हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए आज हम लोग वेंटो फैक्टर निकालने के लिए सीखते हैं। तो फिर वेंटो फैक्टर आई कैलकुलेट करने का हम लोग का फॉर्मूला था। आई हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, हम लोग का आई निकालने के लिए फॉर्मूला था। ऊपर पे हम लोग का क्या होता था, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या होता था नीचे पे थियोरिटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नीचे पे हम लोग का क्या होता था, थियोरिटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोग को कितना ऑब्जर्व हुआ था। थियोरिटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब हम लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे थियोरिटिकली पेन और पेपर से। फिर नेक्स्ट हम लोग का आएगा और एक हम लोग का एक्सप्रेशन क्या था, हम लोग का एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग का क्या होगा, उसका एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स होगा या फिर एक्सपेरिमेंटल हम लोग का क्या होगा, इधर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो फिर हम लोग इधर पे लिख सकते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इधर पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग का उधर पे ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम लोग को मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। हम लोग का कौन सा वाला मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हम लोग का ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। ये मेरा कौन सा वाला था, एक्सपेरिमेंटल वाला था। नीचे पे हम लोग का क्या होगा, थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग का उसका क्या होगा, थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो फिर हम लोग नीचे पे लिखेंगे हम लोग का थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड मोल्स, और इसको हम लोग कौन सा वाला था, ये थियोरेटिकल वाला था। तो फिर फाइनली और एक एक्सप्रेशन हम लोग निकाला था आई के लिए, क्या था, हम लोग का मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। हम लोग का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए उसका जो मोलर मास होगा हम लोग का वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे पे आ जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली हम लोग को जो मोलर मास मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एबनॉर्मल मोलर मास। तो फिर हम लोग का एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल के लिए नीचे पे आ जाएगा। तो फिर नीचे पे हम लोग का होगा एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर एक्सपेरिमेंटल वाला हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, नीचे पे। और फिर हम लोग का थ्योरेटिकल मोलर मास जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो नॉर्मल होता है, वो कहाँ पे चला जाएगा, मेरा ऊपर पे। तो फिर ऊपर पे हम लोग के पास क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास। ये मेरा कौन सा वाला था, थ्योरेटिकल वाला था। तो भाई ये तीन एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग आई का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट अभी हम लोग इन केस ऑफ डिसोसिएशन के केस पे हम लोग आई का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम लोग आई का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे। मैं इधर पे तीन एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। फर्स्ट पे मैं सोडियम क्लोराइड को लूँगा, फिर सेकेंड पे मैं सपोज ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और थर्ड पे मैं एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड ले लेता हूँ K4FeCN6। ये तीन में कंपाउंड का मैं क्या निकालूंगा, उधर पे आई का वैल्यू निकालूंगा। अगर हम लोग का अगर डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पे हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम लोग डिसोसिएट होगा तो फिर सोडियम क्लोराइड जाके मेरा क्या फॉर्म करता है, उधर पे Na+ और क्या फॉर्म करेगा, वो Cl- फॉर्म करेगा। मैं एक इनिशियल टाइम लेता हूँ, मैं मान लिया कि टाइम सपोज क्या था मेरा 0 इनिशियल टाइम। उस टाइम पे सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन था सपोज 1 मोल था, और मेरा इधर पे Na+ और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0 मोल होगा। और एट इक्विलिब्रियम टाइम, सपोज इक्विलिब्रियम टाइम मतलब मेरा क्या हो गया, उधर पे जितना डिसोसिएट होना था हो गया। सपोज मैं बोल लिया कि उधर पे कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ उधर पे 1 मोल में से। तो मेरा इधर पे क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन का कितना फॉर्म होगा, एक सोडियम क्लोराइड से एक Na+ और एक Cl- बनता है। तो फिर एक अल्फा अगर उधर पे डिसोसिएट होगा तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा, अल्फा मोल्स ऑफ क्या फॉर्म होगा, Na+, और अल्फा मोल्स ऑफ क्या फॉर्म होगा, उधर पे मेरा Cl- फॉर्म होगा। एक से मेरा एक एक फॉर्म होता है, तो फिर अल्फा से अल्फा अल्फा फॉर्म होगा मेरा Na+ और Cl-। तो फिर मुझे इसके लिए अगर आई चाहिए, आई मतलब क्या था हम लोग का क्या था, ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन को हम लोग अगर यूज करेंगे, ऊपर पे हम लोग का क्या होता था, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को नंबर्स ऑफ मोल मिल रहा था। तो फिर मैं इधर पे एक्सपेरिमेंटली हम लोग को नंबर्स ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितना मिलेगा, अगर हम लोग जाके उसको अगर मेजर करेंगे तो फिर हम लोग का इधर पे वैल्यू कितना था, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। फिर नीचे पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड मोल्स। हम लोग सोच रहे थे सोडियम क्लोराइड का मोल्स हम लोग कितना लिया था बोल के हम लोग मान रहे थे, 1 मोल लिए थे बोल के मान रहे थे। तो फिर हम लोग का थियोरेटिकल वाला कितना हो जाएगा, उधर पे 1 मोल हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे।
तो फिर इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हम लोग का एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या उधर पे 1 प्लस अल्फा, और मेरा नीचे पे क्या बचेगा उधर पे 1, तो फिर 1 अल्फा डिवाइड बाई 1 मतलब क्या होगा 1 प्लस अल्फा ही होगा। तो मुझे इधर पे सोडियम क्लोराइड के लिए मुझे क्या मिल गया, इधर पे आई का वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मिल गया। तो फिर हम लोग का अल्फा अल्फा का वैल्यू इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 1 होता है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1। अल्फा मतलब क्या होता है, हम लोग का कितना डिसोसिएट हुआ। आप कितना लिए थे उधर पे 1 मोल लिए थे, 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा या फिर कितना उधर पे हम लोग का क्या होगा टूटेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा बोलेंगे। और अगर मेरा सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जनरली सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेरा उधर पे अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप सपोज 100 मोल्स ऑफ क्या लेंगे सोडियम क्लोराइड लेंगे, तो आपका उधर पे मेरा प्रोडक्ट पे भी क्या होगा उधर पे वो 100 मोल्स क्या हो जाएगा, मेरा पूरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा उधर पे डिसोसिएशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मतलब 100 में से 100 ही मेरा उधर पे क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा। तो फिर अल्फा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या होगा 100 में से 100 ही टूट रहा था, तो फिर अल्फा का वैल्यू आप लोग को इधर पे सिंपली कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और अगर आप इधर पे अल्फा का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे सोडियम क्लोराइड के लिए, तो फिर आई इजुकल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो फिर आई का वैल्यू इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, अगर आपका क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो। नेक्स्ट पे हम लोग H2SO4 के लिए निकालने के लिए सीखते हैं। H2SO4 के लिए कैसे हम लोग डिसोसिएशन निकालेंगे और आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग सीखते हैं। तो फिर इधर पे H2SO4 के लिए अभी हम लोग कैसे हम लोग क्या निकालेंगे आई का वैल्यू निकालेंगे, उसको थोड़ा सा सीखते हैं। तो फिर H2SO4 था, अगर ये डिसोसिएट होगा तो फिर मेरा इधर पे ट्वाइस H प्लस और इधर पे क्या फॉर्म होगा मेरा SO4 2 माइनस फॉर्म होगा। इनिशियल टाइम 0 मान लिया मैं, इधर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल था और इधर मेरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0 होगा। फिर नेक्स्ट एक एट इक्विलिब्रियम टाइम में मान लिया सपोज मैं उधर पे कितना डिसोसिएट हुआ, मैं बोला उधर से अल्फा डिसोसिएट हुआ। अगर अल्फा डिसोसिएट होगा तो फिर इधर पे कितना फॉर्म होगा, एक से मेरा कितना फॉर्म हो रहा था देखिए, तो एक से मेरा 2H प्लस फॉर्म हो रहा था और एक से मेरा क्या हो रहा था एक SO4 2 माइनस मेरा उधर पे फॉर्म हो रहा था। तो फिर मेरा अगर अल्फा मोल्स इधर से डिसोसिएट होगा तो मेरा इधर पे कितना ट्वाइस अल्फा फॉर्म होगा और इधर पे कितना फॉर्म होगा मेरा अल्फा मोल्स फॉर्म होगा। तो मुझे इसके लिए अगर आई कैलकुलेट करना है तो फिर आई जो कर लो क्या था हम लोग का उधर पे सेकंड वाला फॉर्मूला ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोग को कितना ऑब्जर्व हुआ था एट इक्विलिब्रियम टाइम हम लोग का 1 माइनस अल्फा प्लस ट्वाइस अल्फा प्लस इधर पे कितना होगा अल्फा। और हम लोग थियोरेटिकली हम लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम लोग थियोरेटिकली हम लोग इनिशियली कितना ले रहे थे 1 मोल सोच रहे थे, लेकिन हम लोग का क्या होगा इधर पे डिसोसिएट होकर ये मोल्स हम लोग का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा। तो अभी इसके लिए क्या हो जाएगा आई का वैल्यू हम लोग का आई का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का एक अल्फा कैंसिल, तो फिर मेरा उधर पे क्या बचेगा इधर पे 1 मेरा नीचे पे क्या हो जाएगा रह जाएगा और 1 प्लस क्या होगा इधर पे ट्वाइस अल्फा। तो फिर आई जो कर लो मुझे कितना मिल गया ट्वाइस अल्फा। अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर उधर पे भी सेम ही होगा, उस टाइम पे आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा उधर पे अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो फिर उधर पे मेरा आई जो कर लो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, मतलब आपका आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा उधर पे 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट K4 एफिशिएंसिक्स के लिए हम लोग देखते हैं K4 एफिशिएंसिक्स। तो फिर K4 एफिशिएंसिक्स था, अगर ये डिसोसिएट होगा आपको क्या मिलेगा उधर पे 4K प्लस मिलेगा और आपको क्या मिलेगा एक एफिशिएंसिक्स और इधर पे मेरा क्या होगा 4 निगेटिव चार्ज होगा। तो मेरा इधर पे क्या होगा एफिशिएंसिक्स 4 निगेटिव ऊपर पे चार्ज होगा और एक मेरा क्या मिलेगा उधर पे 4K प्लस मिलेगा। अभी फिर हम लोग इधर पे मान लेते हैं मेरा इनिशियली इधर पे कितना था, सपोज मेरा उधर पे टाइम सपोज 0 था, उधर पे मेरा कितना था इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल था और इसका 0 था। और मेरा एट इक्विलिब्रियम टाइम उसका वैल्यू कितना हो जाएगा इधर पे सपोज 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो फिर अगर अल्फा डिसोसिएट होगा इधर पे कितना फॉर्म होगा मेरा एक से मेरा 4 पोटेशियम मेरा फॉर्म हो रहा था 4 पोटेशियम आयन, तो मेरा अल्फा मोल से कितना उधर पे मेरा फॉर्म होगा पोटेशियम आयन मेरा उधर पे 4 अल्फा फॉर्म होगा। और मेरा एफिशिएंसिक्स कितना फॉर्म हो रहा था एक में से एक ही फॉर्म हो रहा था, तो फिर अल्फा में से इधर पे भी कितना फॉर्म होगा मेरा अल्फा मोल्स फॉर्म होगा। तो फिर इक्विलिब्रियम टाइम हम लोग का ये हम लोग को एक्सपेरिमेंटली हम लोग को क्या मिलेगा ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल। तो फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को एक्सपेरिमेंटली कितना मिल रहा था ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, नीचे का हम लोग सम कर दिया। तो फिर एक अल्फा कैंसिल, नीचे पे मेरा टोटल हम लोग का थियोरेटिकली हम लोग कितना मान रहे थे 1 मान रहे थे, तो फिर इधर पे मेरा 1 आएगा। तो फिर आई जो कर लो कितना हो जाएगा मेरा उधर पे 1 प्लस 4 अल्फा। और हम लोग को मालूम है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर 100 में से 100 ही मेरा डिसोसिएट होता है, 1 लेंगे तो फिर 1 ही डिसोसिएट हो जाएगा। तो फिर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1, तो फिर आई जो कर लो कितना हो जाएगा उधर पे
1+4 इंटू 1, तो फिर आई इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। तो मैं 3 केसेस आप लोगों को दिखाया, एक तो सोडियम क्लोराइड वाला केस, उधर पे हम लोग आई निकाला, उसका आई का वैल्यू अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर अल्फा इक्वल टू 1, आई का वैल्यू 2 मिला। अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा उस टाइम पे हम लोग आई कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा तो फिर अल्फा का वैल्यू उधर पे भी 1 होगा, तो फिर आई का वैल्यू 3 होगा। और हम लोग का K4 एफिशिएंसी के लिए हम लोग का आई का वैल्यू कितना मिल रहा था, 5 मिल रहा था, अगर वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मैं इधर से एक जनरल फार्मूला मैं निकालता हूँ। एक जनरल फार्मूला क्या होगा अगर हम लोगों के पास डिसोसिएशन होता है, तो फिर उस टाइम पे मेरा जनरल फार्मूला क्या होगा, मैं उसको आप लोगों को इधर पे दिखाता हूँ। तो फिर एक जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। जनरल फार्मूला हम लोग का क्या होगा उधर पे, सपोज मैं इधर पे ले लिया, मेरे पास डिसोसिएट हो रहा था, तो मैं मान लिया कि मेरे पास इधर पे AN मोल्स मेरा था, उधर पे AN एक मोलिकुल था, और मेरा ये डिसोसिएट अगर होगा तो फिर मुझे उधर पे N मोल्स ऑफ क्या मिल रहा था, A मिल रहा था। मतलब एक मोल में से मुझे उधर पे कितना मिल रहा था, N मोल्स ऑफ A मिल रहा था। तो मैं बोला कि इधर पे इनिशियली मेरा 0 टाइम पे मैं इधर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन AN का कॉन्सेंट्रेशन 1 था, 1 मोल, और इधर पे मेरा क्या होगा, ये फॉर्म नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, तो फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम टाइम में मान लिया इधर पे मेरा क्या हो गया, डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया, और डिसोसिएट होके हम लोग को फाइनली उधर पे कितना डिसोसिएट हुआ, सपोज इधर पे मेरा अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो मेरा इधर पे एक से कितना बन रहा था, मेरा N मोल्स बन रहा था, अल्फा में से कितना बनेगा उधर पे मेरा, उधर पे N अल्फा हम लोग का क्या होगा, मोल्स फॉर्म होगा। तो मेरा इधर पे आई का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे एक्सपेरिमेंटली कितना मिलेगा, इक्विलिब्रियम टाइम टोटल नंबर ऑफ मोल्स उधर पे हम लोग को कितना मिलेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस इधर पे क्या होगा N अल्फा। और हम लोग थियोरेटिकली कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे, थियोरेटिकली हम लोग मान रहे थे कि हम लोग के पास कितना मोल्स हम लोग लिए थे 1, तो फिर इधर पे नीचे पे 1 होगा, तो फिर आई का वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और ये 1 हम लोग का क्या हो गया, नीचे पे कैंसिल आउट हो गया। तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा, इधर पे 1, और इधर पे मैं अगर अल्फा लूँगा कॉमन तो मेरा इधर पे क्या होगा, N माइनस 1 बचेगा। तो मेरा ये इन केस ऑफ डिसोसिएशन के लिए अगर हम लोग को जनरल फार्मूला चाहिए या फिर जनरल एक्सप्रेशन चाहिए, तो फिर इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम लोग किसी के लिए भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं इधर पे नीचे पे लिख के रख देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अगर हम लोग को डिसोसिएशन के केस पे जनरल फार्मूला चाहिए, डिसोसिएशन के केस पे हम लोग आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम लोग को फार्मूला क्या मिला, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा N माइनस 1। इधर पे अल्फा मेरा क्या है, अल्फा मेरा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना उधर पे डिसोसिएट हो रहा था उधर पे हम लोगों का, 10%, 20% ऐसे हम लोग को अल्फा का वैल्यू मिलता है। तो फिर मैं एग्जांपल्स में आप लोग को दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इधर पे मेरा क्या होगा, अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, N मतलब मेरा क्या होगा उधर पे नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मेरा उधर पे कितना नंबर्स ऑफ मोल फॉर्म हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, N बोलेंगे। नेक्स्ट अभी हम लोग इन केस ऑफ एसोसिएशन हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग का डिसोसिएशन वाला केस था। नेक्स्ट एसोसिएशन अगर होगा, कभी कभी हम लोग का एसोसिएशन भी होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो फिर एसोसिएशन के केस पे क्या होता है उसको हम लोग अभी देखते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ एसोसिएशन के केस में भी। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज एसिटिक एसिड का हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का लेते हैं। मैं बोला कि मेरे पास इधर पे मेरे पास 2 मोल्स ऑफ क्या था, मेरे पास एसिटिक एसिड था, 2CH3COH था, और मैं जब उसको बेंजीन पे रखा, सॉल्वेंट पे मैं उसको जब डिजोल्व किया, तो फिर मेरा क्या हुआ, वो मेरा एसोसिएट हो गया। एसोसिएट होके मेरा उधर पे कितना फॉर्म हो गया, उधर पे मेरा CH3COH उधर पे मेरा 1 मोल फॉर्म हो गया। मेरा 2 से उधर पे कितना मोल फॉर्म हो गया, 1 मोल उधर पे मेरा एसिडिक एसिड फॉर्म हो गया, दोनों एसोसिएट हो गए। एसोसिएट होके मैं पहले वाला लेक्चर पे आप लोगों को दिखाया था कैसे एसोसिएट होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर नेक्स्ट में इधर पे मान लिया कि मेरा इनिशियली इधर पे मेरा क्या था, टाइम 0 था उधर पे, उस टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इधर पे मैं मान लिया 1 मोल, और इस टाइम पे इधर पे मेरा क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर इधर पे 0 मोल। तो फिर इक्विलिब्रियम टाइम मेरा क्या होगा, उधर पे मेरा 1 में से सपोज मैं बोला अल्फा डिसोसिएट हुआ, देखिए इधर पे सॉरी अल्फा एसोसिएट हुआ, अल्फा मोल्स एसोसिएट हुआ। इधर पे देखिए पहले मेरा 2 मोल में से अगर एसोसिएट होके मुझे उधर पे कितना मिल रहा था, 1 मोल मिल रहा था। तो मेरा इधर पे अल्फा मोल अगर मेरा क्या होगा, एसोसिएट होगा, मेरा उधर पे कितना फॉर्म होगा, उधर पे मेरा सिंपली अल्फा बाई 2 फॉर्म होगा, 2 से 1, तो फिर अल्फा से क्या होगा, अल्फा बाई 2 मोल्स उधर पे मेरा क्या होगा, एसोसिएट मेरा होके मिलेगा CH3COH का।
तो मेरा इधर पे अगर आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फिर मेरा आई का वैल्यू हम लोग सेकंड वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड मोल। थ्योरेटिकली कितना प्रेडिक्ट करे थे हम लोग, सोच रहे थे कि उधर पे मेरे पास कितना था 1 मोल, लेकिन हम लोग को कितना मिल रहा था एक्सपेरिमेंटली 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 मिल रहा था। तो फिर ऊपर पे हम लोग ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स को लिख लेते हैं, ये वाला 1 माइनस अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा बाय 2, और नीचे पे थ्योरेटिकली हम लोग कितना मान रहे थे 1 मोल्स हम लोग का उधर पे था बोल के मान रहे थे। तो फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा उधर पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 होगा इधर पे, ऊपर का अल्फा बाई 2 इधर पे आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का अगर इधर पे मैं अगर क्या लूँगा कॉमन लूँगा तो मैं इधर पे क्या होगा, मैं अल्फा फर्स्ट अल्फा बाई 2 में से अल्फा को कॉमन लिया, इधर पे मेरा 1 बाई 2 बचेगा, फिर मेरा उधर पे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस इधर पे क्या बचेगा 1। तो मेरा ये क्या हो गया, मुझे अगर एसिटिक एसिड के लिए अगर क्या निकालना है उसका आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। और हम लोग का इधर पे क्या होगा, हम लोग का इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप लोगों को बोला था आई का वैल्यू जनरली कितना होता है 1 होता है। अगर सपोज आप 100 मोलिकुल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे तो फिर उधर पे 100 मोल से मेरा क्या हो जाएगा एसोसिएट हो जाएगा। तो फिर अगर आप उसका अगर अल्फा निकालने के लिए जाएंगे तो फिर उधर पे क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू 100/100, मतलब उधर पे अल्फा का वैल्यू पूरा का पूरा मेरा एसोसिएट हो गया था, तो फिर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो मैं इधर पे अगर वैल्यू पुट करूंगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा इधर पे 1 प्लस अल्फा का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा 1, और इधर पे क्या हो जाएगा 2 और ये 1 माइनस 2, तो फिर इधर पे मेरा कितना आ जाएगा -1। तो फिर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर पे आई माइनस हाफ, तो फिर इधर पे मेरा आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा इधर पे 0.5 हो जाएगा इन केस ऑफ एसिडिक एसिड, अगर वो मेरा क्या होगा 100% एसोसिएट होगा तो फिर ये मेरा एसिडिक एसिड के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल लिया। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास सपोज मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इधर पे मेरे पास सपोज जनरल एक एग्जांपल, जनरल से पहले और एक ऐसे ही एग्जांपल लिखा देता हूँ। अगर मेरे पास इधर पे मैं बोला मेरे पास क्या था, मेरे पास था सपोज 3 मोल्स ऑफ ए था, और वो मेरा क्या हो गया एसोसिएट हो गया A3 फॉर्म हो गया, मतलब 3 में से मेरा उधर पे 1 मोल फॉर्म हो गया। इनिशियली टाइम 0 पे मेरा इधर पे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सपोज ए में इधर पे कितना मान लिया था इधर पे 1 था, और इधर पे मेरा कितना था 0 था। एट इक्विलिब्रियम टाइम पे मेरा क्या हो जाएगा इधर से कितना, सपोज मैं माना एसोसिएट हुआ अल्फा एसोसिएट हुआ, तो मैं इधर पे कितना फॉर्म होगा, मेरा 3 से 1 मोल फॉर्म हो रहा था, तो फिर मैं अल्फा से कितना होगा अल्फा बाई 3 फॉर्म होगा। तो मैं इधर पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, और नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा 1, थ्योरेटिकली हम लोग 1 मान रहे थे। तो ये एक मेरा क्या हो गया, अगर मुझे अगर बोलेगा कि ट्राइमर फॉर्म कर रहा था तो फिर हम लोग सिंपली ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं आई का वैल्यू। नेक्स्ट मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ एसोसिएशन के केस पे, मैं आप लोगों को एसिडिक एसिड के लिए दिखाया, नेक्स्ट इसके लिए दिखाया। तो फिर मेरा अगर एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, इधर पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर जनरल एक्सप्रेशन पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास इधर पे क्या था, मेरे पास था सपोज n मोल्स ऑफ ए, और मेरा वो क्या हो गया मेरा एसोसिएट हो गया इधर पे क्या हो गया मेरा an फॉर्म हो गया, मतलब मेरा n मोल में से मेरा कितना फॉर्म हो गया 1 मोल्स फॉर्म हो गया। तो मैं मान लिया इधर पे इनिशियल टाइम मेरा कितना था 0 था, इधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इधर पे क्या था मेरा 1 मोल था, और इधर पे मेरा क्या होता रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो फिर 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम टाइम, इक्विलिब्रियम टाइम उधर पे मैं बोला कि 1 में से कितना मेरा इधर से एसोसिएट हुआ अल्फा एसोसिएट हुआ। तो फिर देखिए तो मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा था अगर 3 मोल में से इधर पे एसोसिएट होकर क्या बन रहा था 1, तो मेरा अगर अल्फा से मेरा अगर अल्फा मोल एसोसिएट होगा तो फिर अल्फा बाई 3, तो मेरा इधर पे n मोल में से 1 मोल बन रहा था, तो फिर अल्फा मोल में से मेरा अगर अल्फा मोल अगर एसोसिएट होगा तो फिर मेरा इधर पे कितना फॉर्म होगा अल्फा बाई n, है कि नहीं। तो मेरा इधर पे कितना फॉर्म होगा अल्फा बाई n फॉर्म होगा। तो मेरा इधर पे क्या हो जाएगा आई का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर मुझे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितना मिल रहा था इधर पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और इधर पे हम लोग का थियोरेटिकली हम लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम लोग 1 प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये 1 तो मेरा डिनोमिनेटर पे था। तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा फाइनली आई पे मैं अगर अल्फा कॉमन लूँगा तो फिर 1 में अल्फा को कॉमन ले लिया अल्फा, तो फिर इधर पे 1 बाई n और माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया इन केस ऑफ एसोसिएशन मेरा जनरल फार्मूला। तो मैं इधर पे एसोसिएशन के केस पे भी मैं जनरल फार्मूला को इधर पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इन केस ऑफ एसोसिएशन मेरा जनरल फार्मूला क्या होगा उधर पे एसोसिएशन के केस पे इधर पे मेरा क्या होगा, इधर पे आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 बाई n
माइनस कितना होगा 1 होगा। सेम अल्फा मेरा क्या है इधर पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, और इधर पे एन मेरा क्या होगा, एन में इधर पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन। कितना मोल्स मेरा एसोसिएशन होने जा रहा था, मेरा इधर पे 3 मोल्स मेरा क्या हो रहा था एसोसिएशन होने के लिए जा रहा था ना, तो फिर इधर पे मेरा एन का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। पहले मैं आप लोगों को क्या बोला था, एसिटिक एसिड 2 मोलिकुल्स मेरा एसोसिएट होकर मेरा एक बन रहा था, तो फिर उधर पे एन का वैल्यू कितना लेंगे आप 2 लेंगे, तो मेरा इधर पे एन का वैल्यू क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन, कितना मोल्स हम लोग का एसोसिएशन करने के लिए जा रहा था। तो फिर हम लोग को ये क्या मिल गया, एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, और मैं हम लोग कैसे उसको एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसको भी दिखाया। तो फाइनली कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करके हम लोग को मालूम हो जाएगा कैसे हम लोग वेन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ पहले, और मैं ये जनरल फॉर्मूला को ऊपर पे लिख लेता हूँ। मैं रैप करने का वाला पोर्शन आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इधर पे लिख के आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो फिर अभी देखिए इधर पे हम लोगों को अभी वेन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे, और मैं ये डिसोसिएशन के केस पे मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ इधर पे, तीनों का हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग को उधर पे हम लोग का वेन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो फिर मैं साइड पे उसका जनरल फॉर्मूला भी लिख के रखा हूँ, डिसोसिएशन के केस पे हम लोग का फॉर्मूला ये हो गया, और फिर ये एसोसिएशन के लिए हम लोग का क्या हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट हम लोग एशियन के केस पे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट पे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एशियन अंडरगोस 10% डिसोसिएशन। तो फिर मैं इधर पे लिख लेता हूँ, अगर मेरे पास एशियन होगा हाइड्रोजन साइनाइड, तो फिर मेरा वो अगर डिसोसिएट होगा तो फिर मेरा उधर पे क्या फॉर्म होगा H+ और क्या फॉर्म होगा Cn- फॉर्म होगा। मैं मान लेता हूँ मेरा इनिशियली इधर पे एट टाइम इक्वल टू सपोज 0, उस टाइम पे एशियन का मेरा कॉन्सेंट्रेशन 1 था, तो फिर मेरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, दोनों का कितना मोल्स होगा 0 मोल्स होगा। मैं बोल रहा कि एट इक्विलिब्रियम टाइम इक्विलिब्रियम एट टी इक्विलिब्रियम में उधर पे से क्या हुआ 1 में से मेरा अल्फा उधर से सपोज मेरा क्या हो गया डिसोसिएट हो गया, तो मेरा H+ और Cn- कितना फॉर्म होगा मेरा उधर पे अल्फा मोल्स फॉर्म होगा, क्योंकि मेरा एक मोल में से कितना बनता है, एक मोल H+, एक मोल Cn- बनता है, तो ये अल्फा में से मेरा अल्फा मोल्स ऑफ H+, अल्फा मोल्स ऑफ क्या बनेगा उधर पे मेरा Cn- बनेगा। तो मेरा इधर पे आई का मेरा क्या होगा उधर पे, मुझे अगर आई का एक्सप्रेशन चाहिए तो फिर मेरा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मुझे नंबर्स ऑफ मोल्स कितना मिलेगा इधर पे इक्विलिब्रियम टाइम पे 1 - अल्फा प्लस अल्फा, और हम लोग थियोरेटिकली कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम लोग के पास 1 मान रहे थे, तो फिर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा इधर पे 1 - अल्फा एक प्लस अल्फा कैंसिल, तो फिर 1 + अल्फा बचेगा। और देखिए इधर पे मेरा अल्फा का वैल्यू अभी कितना होगा उसको मुझे मालूम होना है। तो मेरा इधर पे क्वेश्चन पे हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 10% डिसोसिएशन। 10% डिसोसिएशन मतलब क्या है, अगर आप सपोज क्या लेंगे, सपोज आपके पास 100 मोलिकुल्स होगा, तो फिर 100 मोलिकुल्स में से कितना आप लोग के पास उधर पे डिसोसिएट होगा, मेरा 20 उधर पे मोलिकुल्स डिसोसिएट होगा। तो मैं इसका अगर मैं अल्फा निकालने के लिए जाऊंगा तो फिर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 20 बाय मेरा कितना हो जाएगा 100, तो मुझे अल्फा का वैल्यू उधर पे कितना मिलेगा, उधर पे सिंपली मेरा 2 मिलेगा। सिमिलरली मेरा इधर पे क्या क्या दिया था, और सॉरी 10% दिया हुआ था, तो फिर मैं निकाल सकता हूँ 10% के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इधर पे कितना हो जाएगा अल्फा इधर पे 100 मोल में से कितना मेरा डिसोसिएट होगा 10 मोलिकुल्स डिसोसिएट होगा, तो मेरा इधर पे कितना हो जाएगा अल्फा का वैल्यू इधर पे 10 बाय मेरा कितना होगा 100, तो फिर अल्फा का वैल्यू मुझे सिंपली 0.1 मिलेगा। तो मैं इधर पे वैल्यू को पुट कर दूंगा, इधर पे 1 + अल्फा का वैल्यू मुझे कितना मिला, इधर पे मुझे इधर पे दिया था क्वेश्चन पे 10%, तो फिर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1, तो फिर 1.1 मेरा क्या हो जाएगा आई का वैल्यू हो गया। तो ये तो हम लोग कैसे हम लोग उसको डिराइव करके हम लोग निकालेंगे, वो मेरा लॉन्ग फॉर्म हो गया। अगर आप लोगों को टाइम कंज्यूम करें तो फिर आप लोग ये फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा बहुत जल्दी से आप लोग निकाल सकेंगे आई का वैल्यू। तो मेरा इधर पे आई का वैल्यू फॉर्मूला से अगर हम लोग को निकालना है, जनरल वाला फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था, आई इक्वल टू 1 + अल्फा n-1, मैं उसको इधर पे लिख लेता हूँ। तो मैं इधर पे अल्फा का वैल्यू मालूम है 0.1, और n मतलब क्या था मेरा नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना फॉर्म होता है, एक मोल ऑफ H+, एक मोल ऑफ Cn- फॉर्म होता है आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब 2 मोल्स फॉर्म हो रहा था, मतलब आपका इधर पे n का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो मैं इधर पे 1 + इधर पे अल्फा का वैल्यू आप इधर पे कितना पुट करेंगे 0.1, और मेरा n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कितना फॉर्म होता है 2 - 1, तो फिर इधर पे मेरा 1 + 0.1 × 1 मतलब कितना हो जाएगा मेरा
1 प्लस 0.1 और इधर पे फाइनली आपको कितना मिल जाएगा 1.1। तो मेरा देखिए दोनों केसेस पे आई का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा था 1.1 मिल रहा था। तो फिर आप ये वाला अगर फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा, बहुत जल्दी से आप लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप लोग ऐसे करने से आप लोगों का क्या हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग का मैग्नीशियम क्लोराइड वाला केस को हम लोग अभी देखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाला केस पे हम लोग आई कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको थोड़ा सीखते हैं। मैं प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए उधर पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग भी कर सके। तो फिर इधर पे मैं नेक्स्ट वाला केस इधर पे ले रहा हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड वाला केस। तो फिर सेकंड पे अगर मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड होगा MgCl2 होगा, तो फिर वो मेरा डिसोसिएट होकर मेरा क्या फॉर्म करेगा उधर पे Mg2 पॉजिटिव, और क्या फॉर्म करेगा उधर पे ट्वाइस Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा। मैं मान लिया टाइम मेरे पास 0 था, इधर पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में मान लिया इधर पे मेरा 1 मोल, इधर पे मेरा क्या होगा, मेरा 0 होगा। और मैं एट इक्विलिब्रियम टाइम मेरा उधर पे क्या हो गया, मैं बोला कि 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया। तो मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कितना फॉर्म होगा अल्फा, और Cl नेगेटिव कितना फॉर्म होगा, ट्वाइस अल्फा फॉर्म होगा। तो मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेरिमेंटली मिल रहा था ये, थ्योरेटिकली हम लोग सोच रहे थे ये मोल हम लोग का प्रेजेंट होगा बोल के। तो मेरे इधर पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस ट्वाइस अल्फा डिवाइड बाई थ्योरेटिकली हम लोग के पास 1 था। तो मेरा अल्फा कैंसिल, तो फिर इधर पे आई जो कर लो क्या होगा 1 प्लस ट्वाइस अल्फा। और देखिए इधर पे अल्फा का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 20%, जो मैं फर्स्ट पे आप लोग को दिखा रहा था। तो मैं इधर पे अल्फा का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो फिर इधर पे क्या था आप लोग का, अगर 100 मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा था बोल रहा था उधर पे 20%, मतलब 20 मोलिक्यूल से डिसोसिएट होगा। तो मैं इधर पे क्या हो जाएगा, मेरा सिंपली इधर पे 20/100, तो फिर अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा आप लोगों को, अल्फा का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा 0.2। तो मेरा इधर पे कितना हो जाएगा, ये तो अल्फा का वैल्यू हो गया। तो फिर मैं अल्फा का वैल्यू को पुट कर देता हूँ इधर पे 1, और इधर पे अल्फा का वैल्यू मुझे कितना मिला था 0.2। तो मैं 0.2 के साथ में उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इधर पे क्या हो जाएगा आई 1 प्लस इधर पे 2 इंटू 0.4। तो फिर आई का वैल्यू आप लोगों को कितना मिलेगा 1.4 मिलेगा। ये अगर ये वाला एक्सप्रेशन निकाल के अगर आप लोग करेंगे तो फिर आपको ये वाला वैल्यू आप लोग को मिलेगा। तो फिर मैं ये टाइम कंज्यूम करने के लिए वो वाला फॉर्मूला को भी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा, आई इजुकल तो मेरा फॉर्मूला क्या था 1 प्लस अल्फा इधर पे क्या था n-1। तो मेरा इधर पे क्या होगा, आई का वैल्यू मेरा 1, अल्फा का वैल्यू मेरे पास कितना मिला था 0.2, और n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना फॉर्म होता है आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस 1 मोल ऑफ Mg2 प्लस 2 प्लस 1 टोटल 3। तो फिर इधर पे मेरा क्या हो जाएगा 3-1। तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा 1 प्लस 0.2, 3-1 इधर पे कितना हो जाएगा मेरा 2। तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2 इंटू 2 मतलब कितना होगा 0.4, मतलब आप लोग का वैल्यू सेम ही आ रहा है 1.4। तो फिर आप लोग ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फाइनली मेरा थर्ड वाला केस को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाला केस पे हम लोग को कैसे निकालना है। इधर पे आप लोग को क्या दिया हुआ है, K4 FeCN6 अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन। मैं आप लोग को नाम नहीं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि नाम सिखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग उसका बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर उस टाइम पे नाम कैसे हम लोग उसको बोलते हैं मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो फिर इधर पे मैं आप लोगों को इसके लिए क्या निकालूंगा, अभी आई निकालूंगा। तो फर्स्ट पे मैं लिख लेता हूँ इधर पे K4 FeCN6 था मेरे पास। अगर ये डिसोसिएट होगा तो फिर मेरा क्या फॉर्म होगा 4K प्लस फॉर्म होगा, और साथ ही साथ एक मेरा कॉम्प्लेक्स उधर पे कंपाउंड फॉर्म होगा FeCN6, मेरा इधर पे क्या होगा 4 निगेटिव चार्ज होगा। तो मैं मान लेता हूँ इधर पे मेरा इनिशियली टाइम 0 पे मेरा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 1, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। और एट इक्विलिब्रियम टाइम में बोला कि इधर में से कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा डिसोसिएट हुआ। तो फिर 1 से 4 बनता था, तो फिर अल्फा से कितना बनेगा इधर पे 4 अल्फा बनेगा। और मेरा इधर पे कितना बन रहा था, मेरा 1 से 1 ही बन रहा था, तो फिर अल्फा से इधर पे भी कितना बनेगा अल्फा ही बनेगा। तो मेरा इधर पे मुझे अगर आई चाहिए तो फिर मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना है टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस इधर पे अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल हम लोग का उधर पे थियोरेटिकली कितना प्रेडिक्ट करे थे, थियोरेटिकली हम लोग प्रेडिक्ट करे थे 1। तो फिर इधर पे नीचे पे 1 आ जाएगा। तो मेरा इधर पे एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगी, ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर आई इक्वल टू मिलेगा हम लोग को, आई इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 4 अल्फा। और अल्फा का वैल्यू इधर पे क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग को इधर पे लिखा हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन बोल के लिखा हुआ है हम लोग का K4 FeCN6 इज अंडरगोइंग कंप्लीट डिसोसिएशन। तो फिर अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब क्या है, अगर आप
100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो फिर 100 में से 100 ही क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो फिर इसके लिए अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो फिर 100 से 100 अगर डिवाइड करेंगे आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। मतलब मेरा इधर पे K4Fe मेरा कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव कर रहा है। मैं आप लोगों को बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस पे अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली मैं इधर पे अगर वैल्यू पुट करूंगा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 4 × 1, मतलब इधर पे क्या हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5। आई का वैल्यू आप लोगों को क्या मिला, इधर पे हम लोग को आई का वैल्यू मिल गया 5। नेक्स्ट अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट तो फिर ये सब नहीं करने से भी हो जाता है, तो फिर फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं हम लोग। तो फिर फॉर्मूला पे क्या था, आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा × n-1। तो मेरा इधर पे 1 हो गया, अल्फा का वैल्यू हम लोग को मिला है 1, एन का वैल्यू कितना हो, कितना नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होता है 4 + 1 5। तो मेरा इधर पे क्या होगा 5 - 1, तो फिर इधर पे क्या हो गया 1 प्लस इधर पे 1 × 4, तो मतलब 4, तो फिर 1 + 4 = 5। मतलब आपका वैल्यू दोनों पे क्या आ रहा था, मेरा सेम आ रहा था। तो फिर आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ अगर करेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत क्या हो जाएगा, उधर पे सेव हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, सही होगा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग एसोसिएशन के केस पे 2 एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। तो फिर एसोसिएशन के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। तो फिर मैं क्वेश्चन को लिख लिया इधर पे, आप लोग देखिए इधर पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे इधर पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर फॉलोइंग। इधर पे लिखा हुआ है 1 एसिटिक एसिड अंडरगोज 10% एसोसिएशन टू फॉर्म डाइमर। और सेकेंड क्वेश्चन पे आप लोगों को इधर पे बोल रहा है कंपाउंड ए अंडरगोज कंप्लीट एसोसिएशन टू फॉर्म डाइमर। तो फिर एक एक करके दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इधर पे, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो उसका हम लोग सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो फिर इधर पे 1 पे हम लोगों को बोल रहा है एसिटिक एसिड अंडरगोज 10% एसोसिएशन टू फॉर्म डाइमर। तो फिर हम लोग को एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है, पहले एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, CH3COOH। और इधर पे मेरा क्या होगा, वो क्या फॉर्म कर रहा था बोल के बोले हम लोग का डाइमर फॉर्म कर रहा है बोल के बोल रहा है। मतलब अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, तो फिर वो जाके मेरा क्या फॉर्म कर लेगा, एक मॉलिक्यूल उधर पे बन जाएगा। तो मेरा उधर पे क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और वो मेरा डाइमर फॉर्म पे हो जाएगा। डाइमर कैसे फॉर्म होता है मैं आप लोगों को लास्ट वाला वीडियो पे आप लोगों को दिखाया था, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग का इधर पे क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल जाके उधर पे बाइंड हो जाएगा, और हम लोग को क्या फॉर्म होता था, उधर पे डाइमर फॉर्म होता था। तो फिर मैं इधर पे अगर पहले मान लेता हूँ, इधर पे इनिशियली उधर पे कॉन्सेंट्रेशन में सपोज एट टाइम 0 उधर पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था 1, और इधर पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इनिशियली 0 होगा। और एट टाइम सपोज थी इक्विलिब्रियम में उसका कॉन्सेंट्रेशन को सपोज मैं उधर पे मेजर करने के लिए गया एक्सपेरिमेंटली, और मुझे क्या मिला, उधर पे 1 में से कितना मोल्स उधर पे एसोसिएट हो रहा था, सपोज मैं बोला इधर से अल्फा मोल्स एसोसिएट हो रहा था। अभी इधर पे देखिए 2 मोल में से मेरा एसोसिएट होने के बाद 1 मोल बन रहा था। अगर अल्फा मेरा एसोसिएट होगा तो फिर मेरा इधर पे कितना फॉर्म होगा, अल्फा/2 फॉर्म होगा। तो मुझे अगर इसके लिए अगर आई कैलकुलेट करना है तो फिर सिंपली अगर हम लोग आई कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, आई निकालने के लिए फॉर्मूला था हम लोग का, ऊपर पे हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व, और नीचे पे हम लोग का क्या होता था, हम लोग का थ्योरेटिकली हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो फिर एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मोल्स कितना मिल रहा था, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2, और हम लोग थ्योरेटिकली हम लोग सोच रहे थे कि उधर पे कितना मोल होना चाहिए 1, तो फिर हम लोग नीचे पे क्या लिखेंगे 1। तो फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर पे हम लोग का सिंपली 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 होगा। और फिर अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो फिर इधर पे फाइनली हम लोग को आई का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 में इधर पे अल्फा को कॉमन लेता हूँ, अल्फा, तो फिर इधर पे 1/2 माइनस क्या होगा 1। तो फिर मैं इधर पे हम लोग को अगर अल्फा का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो फिर हम लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। तो मेरा इधर पे गिवन है, हम लोग का उधर पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन पे, 10% एसोसिएशन हो रहा था बोल के बोल रहा था हम लोग का, किसका, एसिटिक एसिड का। 10% एसोसिएशन हो रहा है मतलब क्या है, अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स या फिर 100 मोल्स लेंगे तो 100 में से कितना मेरा उधर पे एसोसिएट होगा, 10 मोल्स उधर पे एसोसिएट होगा। तो मेरा इधर पे अगर मुझे अल्फा निकालना है, ये अल्फा मतलब 1 मोल के लिए निकालना होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर पे 10 से 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर मुझे कितना मिलेगा, उधर पे 0.1 मिलेगा। तो मेरा इधर पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1। तो फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर पे 1 प्लस इधर पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर पे 1/2 माइनस किया था, इधर पे 1 था, तो फिर 1 प्लस इधर पे 0.1,
फिर 1/2 -1 मतलब कितना होता है, माइनस हम लोग का हाफ होगा, तो फिर मतलब माइनस हाफ मतलब माइनस 0.5 हो जाएगा। 1 + 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरा, माइनस कितना हो जाएगा 0.5। तो फिर इधर पे क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.5, अगर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 माइनस इधर पे कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.05, और आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा इधर पे, आई का वैल्यू आप लोगों को फाइनली मिलेगा, इसको माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा 0.95। तो मुझे इधर पे आई का वैल्यू इधर पे कितना मिल गया 0.95, विच इज़ लेस देन 1। और आप लोग देख के आ रहे थे हम लोग का इन डिसोसिएशन के केस पे हमेशा आई का वैल्यू क्या हो रहा था, 1 से ज़्यादा मिल रहा था। क्यों मिल रहा था ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का उधर पे डिसोसिएट हो रहा था, टूट के जा रहा था। हम लोग जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा हम लोग को मिल रहा था, इसलिए हम लोग को आई का वैल्यू उधर पे ग्रेटर देन 1 मिल रहा था। लेकिन इधर पे हम लोग का कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का एसोसिएट हो रहा था, हम लोग जितना सोच रहे थे उससे कम हो रहा था उधर पे, इसलिए हम लोग का आई का वैल्यू क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। फाइनली में इसको, ये तो लॉन्ग फॉर्म पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर फॉर्मूला निकाल के हम लोग, फॉर्मूला से भी हम लोग देख लेते हैं कितना मिलता है उधर पे। तो फिर आई इज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे 1 मेरा होगा, प्लस इधर पे अल्फा, इधर पे क्या होगा 1 माइनस एन, माइनस क्या होगा 1/n माइनस क्या होगा 1। तो फिर 1 अल्फा का वैल्यू कितना था मेरा इधर पे 0.1 था, तो फिर 0.1 हम लोग इधर पे लेंगे। फिर n का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, n मतलब क्या था, n नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन, कितना मोल्स एसोसिएशन हम लोग का कर रहा था उधर पे, हम लोग का कितना मोल एसोसिएट कर रहा था हम लोग का, अगर हम लोग इक्वेशन को देखेंगे तो 2 मोल्स हम लोग का क्या हो रहा था, एसिटिक एसिड हम लोग का क्या हो रहा था 1 मोल बन रहा था। तो हम लोग बोलेंगे इधर पे n का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, सिंपली 2 होगा। तो 1/2 -1, तो फिर हम लोग का 1 सेमी वैल्यू आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग का 1 + 1 माइनस 0.05, तो फिर इधर पे हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.95। तो फिर हम लोग ये अगर यूज़ करेंगे बहुत जल्दी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर आप लोग ये वाला को ज़्यादा प्रीफर करने से मेरे ख्याल से ठीक होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, उसको हम लोग करने के लिए कोशिश करते हैं। कंपाउंड ए अंडरगोज कंप्लीट एसोसिएशन टू फॉर्म ट्राइमर, तो फिर उसको हम लोग अभी सोल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और कैसे करेंगे हम लोग, इधर पे फिर से हम लोग इधर पे उसका एक्सप्रेशन या फिर जनरल इक्वेशन हम लोग एक बना लेंगे। तो मैं इधर पे क्या बोला था, कंपाउंड ए अंडरगोज कंप्लीट एसोसिएशन टू फॉर्म ट्राइमर, तो फिर ट्राइमर फॉर्म कर रहा था, मतलब मेरा इधर पे अगर 3 मोलिकुल्स ऑफ ए होगा तो फिर वो 1 मोलिकुल बन जाएगा। तो मैं इधर पे दिखा देता हूँ 3 मोल्स ऑफ ए, और इधर से मेरा वो एसोसिएट होकर क्या बन रहा था उधर पे A3, और इसका मोल कितना था 1 मोल था। तो मैं इधर पे इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। उधर पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था, इधर पे मैं मान लिया उधर पे 1 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता 0 था। टी इक्विलिब्रियम पे उधर पे मेरा क्या होगा, सपोज 1 में से अल्फा मेरा क्या हो गया उधर पे एसोसिएट हो गया, अल्फा मोलिकुल्स जाके एसोसिएट हो गया। देखिए इधर पे 3 मोल्स अगर एसोसिएट होता है तो फिर 1 मोल बनते हैं, अल्फा अगर एसोसिएट होगा तो फिर इधर पे कितना फॉर्म होगा मेरा, अल्फा/3 फॉर्म होगा। तो फिर आई अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंटली हम लोग को ऑब्जर्व कितना हुआ इधर पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3। और हम लोग कितना सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि उधर पे 1 होगा बोल के। तो फिर हम लोग का इधर पे वैल्यू हम लोग का क्या होगा, हम लोग का थ्योरेटिकली हम लोग कितना मान रहे थे 1 होगा बोल के मान रहे थे। तो फिर आई इज इक्वल टू क्या होगा इधर पे 1, फिर से मैं कॉमन माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3 नेक्स्ट स्टेप पे ही कॉमन ले लेता हूँ। आई इज इक्वल टू इधर पे क्या हो जाएगा 1, अल्फा में कॉमन ले लिया, अल्फा अगर कॉमन लूँगा तो फिर 1/3 माइनस इधर पे क्या होगा 1 होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, अगर हम लोग को ए के लिए अगर क्या निकालना है उसका एसोसिएशन, उसका अगर क्या निकालना है आई निकालना है, तो फिर ये हम लोग को क्या मिला, एक्सप्रेशन मिला। तो फिर हम लोग को इधर पे और एक बात बोला था, क्या बोला था, अल्फा हम लोग को चाहिए। तो फिर अल्फा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग को, देखिए तो कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है बोल के बोल रहा था। कंप्लीट एसोसिएशन मतलब क्या है, अगर आप 100 मोलिकुल्स लेंगे तो फिर 100 का 100 ही मेरा क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। और हम लोग को अगर एक अल्फा अगर चाहिए, अल्फा मतलब एक मोल के लिए हम लोग को चाहिए, तो फिर अल्फा हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/100 अगर करेंगे तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो मैं अगर इधर पे अल्फा का वैल्यू पुट करूँगा इधर पे 1 प्लस अल्फा का वैल्यू में 1 पुट कर दिया इधर पे, और फिर 1/3 माइनस इधर पे होगा 1, तो फिर 1 प्लस इधर पे मेरा क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा -2/3। और मैं इसको अगर डिवाइड करूँगा तो फिर कितना हो जाएगा, ये मेरा 0 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस को मैं इधर पे लेके आता हूँ -0.6, तो फिर 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो फिर आई का वैल्यू आप लोगों को कितना मिला, इन केस ऑफ ए हम लोग अगर कंप्लीट एसोसिएशन होगा टू फॉर्म ट्राइमर, उसका आई का वैल्यू कितना मिलेगा 0.4 मिलेगा। सिमिलरली मैं
फॉर्मूला से भी मैं निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला का हेल्प लेके मैं उसको निकालूंगा इधर पे। तो आई इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1। तो फिर मैं इधर पे अगर पुट करूंगा इधर पे 1 और अल्फा का वैल्यू 1 पुट करूंगा, n मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन, कितना मोल्स एसोसिएशन कर रहा था हम लोग का, 3 मोल्स एसोसिएट कर रहा था। तो फिर इधर पे 1/3 माइनस 1, तो फिर सेम ही वैल्यू आएगा इधर पे मेरा, क्या हो जाएगा इधर पे मेरा माइनस 0.6। तो फिर 1 माइनस 0.6 0.4, मतलब आई का वैल्यू दोनों पे मेरा सेम ही निकल रहा है। तो फिर आप लोग ये ज़्यादा प्रीफर कीजिए ताकि आप लोग का टाइम सेव हो जाए। तो फिर मैं इधर पे क्या किया, इधर पे आप लोगों को दो क्वेश्चन आप लोगों को करके दिया। तो फिर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आप लोगों को इधर पे इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जर्वेशन में इधर पे आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करके रखिए। तो फिर नोट नंबर 1 हम लोग इधर पे लिखते हैं, अगर हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग का आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, हम लोग का डिसोसिएशन होगा। तो फिर नोट नंबर 1 में इधर पे लिखने के लिए जा रहा हूँ, नोट 1 पे मैं क्या लिखने के लिए जा रहा हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा होगा, देन डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल लिया, एग्जांपल से आप लोगों को मालूम हो गया, अगर हम लोग डिसोसिएशन होगा तो फिर उधर पे आई का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, मेरा 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 1 पे हम लोग जो डिसोसिएट हो रहा था उसको हम लोग ऐड कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट पे हम लोग का अगर क्या होगा, इफ द सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, इफ द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 1 देन एसोसिएशन टेक्स प्लेस। अगर 1 से छोटा होगा आई का वैल्यू तो फिर उधर पे मेरा क्या होगा, एसोसिएशन होगा। आप लोग देख सकते हैं पहले का जितना भी मैं एग्जांपल्स दिखाया था एसोसिएशन पे, उधर पे आई का वैल्यू क्या आ रहा था, मेरा लेस देन 1 ही आ रहा था, क्योंकि हम लोग एसोसिएट होने के टाइम पे मेरा मोल्स, हम लोग का मोलिकुल्स क्या होता है, कम होता है। तो फिर हम लोग का फाइनली थर्ड वाला, और एक मैं इधर पे नोट आप लोग को इधर पे बोल देता हूँ, थर्ड वाला नोट क्या है इधर पे हम लोग का, इफ द वैल्यू ऑफ I is equal to 1 then the compound does not undergo any dissociation or association ये तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को इधर पे दिखाया था, आई का अगर हम लोग एक्सप्रेशन कैलकुलेट, अगर उसको एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे तो फिर आई के लिए एक एक्सप्रेशन में बोला था कि हम लोग का उधर पे क्या था, इधर पे ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऊपर पे हम लोग लेते थे, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हम लोग एक्सपेरिमेंटली कितना ऑब्जर्व हुआ था हम लोग का मोल्स, और हम लोग का नीचे पे क्या होता था, उधर पे हम लोग का थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मोल्स, हम लोग थ्योरेटिकली कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे वो हम लोग का कहाँ पे होता था, नीचे पे होता था। तो फिर देखिए, तो अगर आई का वैल्यू मुझे अगर 1 मिला मतलब क्या है, मेरा इधर पे क्या होना पड़ेगा, मेरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। तो फिर मतलब हम लोग जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर रहे थे वो मेरा क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ वो मेरा क्या हो रहा था, इक्वल मिल रहा था। तो फिर उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि उधर पे मेरा ना एसोसिएशन हो रहा है, ना मेरा उधर पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। इन केस मेरा आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब क्या होगा, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब मेरा इधर पे क्या होना पड़ेगा, मेरा न्यूमिनेटर वाला टर्म मेरा क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। तो फिर तभी जाके मेरा क्या होगा, आई का वैल्यू मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और ये ऊपर वाला टर्म मेरा ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, मेरा इधर पे मैं जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर रहा था उससे मुझे ज़्यादा उधर पे क्या मिल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब उधर पे मेरा डिसोसिएशन हो रहा है। और फाइनली मैं थर्ड वाला केस इधर पे बोल लेता हूँ, इधर पे अगर मेरा क्या होगा, मेरा आई का वैल्यू लेस देन 1, आई का वैल्यू लेस देन 1 मतलब क्या है, मेरा इधर पे क्या होना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म मेरा क्या होगा, उधर पे डिनोमिनेटर वाला टर्म मेरा क्या होना पड़ेगा, उधर पे बड़ा होना पड़ेगा, और न्यूमिनेटर वाला टर्म मेरा क्या होना पड़ेगा, उधर पे छोटा होना पड़ेगा। अगर न्यूमिनेटर वाला टर्म अगर मेरा छोटा होगा मतलब क्या है, मैं जो थियोरेटिकली जो प्रेडिक्ट कर रहा था उधर पे उतना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को एक्सपेरिमेंटली नहीं मिल रहा है, उधर पे कम मिल रहा है, तभी जाके मेरा क्या होगा, उधर पे ये वाला टर्म मेरा क्या होगा, कम
हो जाएगा, और उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएशन हो रहा था और उस टाइम पे आई का वैल्यू मेरा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो फिर ये सिंपल ये तीनों पॉइंट से हम लोग बोल सकते हैं आई का वैल्यू देख के हम लोग बोल सकते हैं उधर पे एसोसिएशन हो सकता है या फिर डिसोसिएशन हो सकता है, या फिर उधर पे एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखिए अच्छे से। मैं इसको स्टार दे के रखता हूँ, तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इधर पे, नीट पे, जेई पे, फिर आप लोग का सीबीएसई पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर आप लोग इसको अच्छे से उसको नोट करके रखिए। फाइनली मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिए और कितना मिला हम लोगों को कमेंट करके बोलिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई फॉर द फॉलोइंग, HF इज अंडरगोइंग 30% डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड इज अंडरगोइंग कंप्लीट एसोसिएशन टू फॉर्म डाइमर। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अंडरगोइंग 5% डिसोसिएशन। तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और कितना मिला आंसर हम लोगों को कमेंट कीजिए नीचे पे। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।